नहीं करते तो उससे ये होगा कि आपके घर की लकड़ी के अंदर दीमक चली जाएगी और पूरा घर दीमक की वजह से ख़राब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हैं जहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है और हमारा वहाँ पे काम चल रहा है। साइट पे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको चीज़ों का प्रैक्टिकली पता चले। जब भी हम किसी घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले खुदाई का लेआउट करते हैं प्लॉट पे। खुदाई का जब लेआउट करते हैं उसके बाद खुदाई होती है, इंग्लिश में एक्सकेवेशन कहते हैं। खुदाई होने के बाद हमने प्लॉट को लेवल करना होता है। जब प्लॉट लेवल होता है उसके ऊपर कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन करने की 2-3 टाइप्स होते हैं। हम प्लेट कंपैक्टर के साथ भी कर सकते हैं, हम जंपर के साथ भी कर सकते हैं, हम रूलर के साथ भी कर सकते हैं। इस प्लॉट पे हमने जंपर के साथ कंपैक्शन की है। जब कंपैक्शन होगी उसके बाद एंटी टर्माइट एक स्प्रे करते हैं कि दीमक प्रूफ होता है, दीमक से बचाता है घर को। कि जब आप घर बन जाता है, अगर स्प्रे आप नहीं करते तो उससे ये होगा कि आपके घर की लकड़ी के अंदर दीमक चली जाएगी और पूरा घर दीमक की वजह से ख़राब हो सकता है। इसलिए दीमक का स्प्रे कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ कंपनियां हैं, अच्छी भी हैं, नॉर्मल क्वालिटी की हैं, वो आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपने कौन सा दीमक का स्प्रे करवाना है। उससे अगली बारी आती है हमारी कंक्रीट की। हम लीन कंक्रीट करते हैं। लीन कंक्रीट 148 की जो स्ट्रेंथ होती है 1200 PSI होती है। अगर आप टेक्निकली किसी प्रोजेक्ट पे करते हैं, अगर स्ट्रेंथ आप लेना चाहते हैं तो इसकी 1200 PSI स्ट्रेंथ होती है। लीन कंक्रीट हम पूरे प्लॉट पे करते हैं जैसा कि आपको नजर आ रहा है। हमने जब लीन कंक्रीट कर ली, लीन कंक्रीट के बाद हमने अपना साइड के जो हमारे रेफरेंस पॉइंट थे वहां से हमने साइड पे इसका लेआउट किया। जब हमारे रेफरेंस पॉइंट थे वहां पे हमने अपने प्लॉट के कॉर्नर पॉइंट नीचे मार्क किए। मार्क करने के बाद हमने अपना प्लॉट का पूरा साइज चेक किया। चेक करने के बाद फिर हमने प्लॉट पे लेआउट किया। लेआउट ऐसी चीज है कि जब आपके पास ड्राइंग बन जाती है, ड्राइंग का जो स्केच होता है आपने अपने प्लॉट पे ले करना होता है, इसको लेआउट कहते हैं। आप थोड़ा वाज़ेह नजर करें, आपको लाइनें नजर आ रही होंगी। फिर हमने इसको लेआउट किया। लेआउट में आपकी फाउंडेशन की डिटेल दी होती है कि आपकी फाउंडेशन कितनी चौड़ी है, आपके रूम की वॉल कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, उसके मुताबिक हम लेआउट करते हैं। कुछ यहाँ पे हमारे फाउंडेशन के कॉलम भी शो हो रहे होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी हमने लेआउट कर दिया है। लेआउट करने के बाद फिर हमारा अगला प्रोसीजर होता है स्टील बांधने का। स्टील जब हम बांधते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी फुटिंग कौन सी है। हम इस घर पे स्टिफ फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। स्टिफ फाउंडेशन उस वक्त हमारी यूज होती है कि जब हमारी बेयरिंग कैपेसिटी जमीन की थोड़ी बेहतर होती है। उस वक्त इंजीनियर्स जब स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हमारी स्टिफ फाउंडेशन डिजाइन होती है। हमारा घर का जो डिजाइन है ये कंबाइंड स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें हमारा RCC कॉलम भी है, हमारी RCC वॉल भी है बेसमेंट की, और उसके साथ हमारी ब्रिक मैसनरी की वॉल्स भी आ रही हैं। अब हम फाउंडेशन की टाइप से बात करते हैं। फाउंडेशन मुख्तलिफ टाइप की होती हैं। उसमें जो मेन टाइप्स हैं हम उसमें बात करते हैं। पहली फाउंडेशन होती है हमारी राफ्ट और मैट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है कि जो पूरा जो आपका प्लॉट होता है, पूरे प्लॉट पे आपका स्टील लीन करने के बाद पूरे प्लॉट पे आपका स्टील बिछाया जाता है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपका स्टील बांधा जाता है। उसका आपको थोड़ी सी वीडियो में हम दिखा देंगे कि राफ्ट फाउंडेशन क्या चीज होती है। राफ्ट फाउंडेशन इसलिए डिजाइन करते हैं कि जब आपके प्लॉट की बेयरिंग कैपेसिटी, आपकी जमीन की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है तो उस वक्त स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल्डिंग को सेव रखने के लिए राफ्ट फाउंडेशन डिजाइन करते हैं कि आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ नीचे अच्छी हो जाए। अब अगली बारी हमारे जो इस घर पे जो स्टिफ फाउंडेशन बन रही है, ये हमारी जमीन की बेयरिंग कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, इसलिए फाउंडेशन जो है वो स्टिफ फाउंडेशन पे डिजाइन की है। और हमारी फाउंडेशन की अमूमन 3 फुट से लेकर 4 फुट तक विड्थ होती है और इसकी जो थिकनेस डेप्थ होती है वो 9 इंच से लेकर 1 फुट तक होती है। यहाँ पे हमारी 9 इंच हाइट है, इसकी थिकनेस है राफ्ट की, और चौड़ाई जो है वो 4 फुट है। ये आपको हम थोड़ा वाजिया दिखाएंगे क्लोज करके। अब ये हमारा रीइंफोर्समेंट का काम चल रहा है, स्टील बांध रहे हैं। इसमें हमारा सिंगल रीइंफोर्स चल रहा है। फाउंडेशन पे बात कर रहे थे, एक फाउंडेशन होती है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग वो होती है कि आप जब स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, आइसोलेटेड ज्यादातर आपके कमर्शियल में भी यूज होती है कि जहां जहां आपके बिल्डिंग के कॉलम्स आ रहे हैं सिर्फ कॉलम की फाउंडेशन बनती है। इसकी अगली स्टेप एक फाउंडेशन की टाइप है डी फाउंडेशन। डी फाउंडेशन उस टाइम करते हैं कि जिसमें हम पाइलिंग करते हैं बहुत बड़ी। ये डी फाउंडेशन हमारी घर की अगर बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है तो वहां पे आप डी फाउंडेशन करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है फाउंडेशन पे है। हमारे फाउंडेशन मुख्तलिफ टाइप की होती है।
और फाउंडेशन की आगे डिटेल हम फुटिंग पे डिफाइन करते हैं। 3 फुटिंग है जो आमतौर पर हम लोकल पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। हमारी पहली जो फाउंडेशन है फुटिंग है वो है राफ्ट फुटिंग और मैट फुटिंग है। दूसरी फुटिंग स्टिफ फुटिंग है। स्टिफ फुटिंग को हम कंटिन्यू फुटिंग करते हैं कि जो हमारी एक लाइन में जैसे जैसे दीवार चल रही है और वहां तक वो फुटिंग चलती रहती है। कमर्शियल जब हम करते हैं, कमर्शियल में हमारी आइसोलेटेड फुटिंग भी होती है और राफ्ट फाउंडेशन हैं। इसकी मजीद इंशाल्लाह इससे अगली स्टेज की जब हमारी बारी है उस पर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।